रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। एक अंधेरी गली में एक लड़का तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसका नाम अंकित था। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन चेहरे पर निराशा की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे और दिल में हजारों सपने जो अब टूटने के कगार पर थे। अंकित एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। वह एक मोबाइल ऐप बनाना चाहता था, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। घर से सपोर्ट नहीं मिला, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और अब उसकी हालत ऐसी थी कि अगला खाना कहां से मिलेगा यह भी नहीं पता था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एक बड़े निवेशक से मिलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कह दिया, तुम्हारा आइडिया बेकार है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब वह बिल्कुल अकेला था, खुद से निराश, अपनी जिंदगी से हार मानने को तैयार। थक हार कर वह एक पार्क में बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह सोच रहा था, शायद मेरे लिए यह रास्ता नहीं है, शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? अंकित ने सिर उठाकर देखा। एक वृद्ध आदमी फटेहाल कपड़ों में उसके पास खड़ा था। अंकित ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं बाबा, बस जिंदगी से हार गया हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हार? बेटा, जब तक तुम खुद को हारा हुआ नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अंकित ने उदास मन से कहा, बाबा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हर तरफ सिर्फ असफलता ही मिली है। बूढ़े व्यक्ति ने जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, यह लो, इसे उछालो। अगर हेड आया तो तुम अपनी लड़ाई जारी रखोगे, और अगर टेल आया तो तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अंकित ने अनमने मन से सिक्का उछाला। हेड आया। बूढ़े व्यक्ति ने हंसकर कहा, देखा, किस्मत कह रही है कि तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अंकित को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह एक संकेत हो सकता है। अगले दिन अंकित ने फैसला किया कि वह एक आखिरी बार अपने स्टार्टअप पर काम करेगा। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा लगाकर एक नई रणनीति बनाई और एक छोटे से कैफे में बैठकर एक और निवेशक को मेल भेजा। कुछ घंटों बाद उसे एक जवाब आया, हमें आपका आइडिया पसंद आया, कल 11 बजे हमारी कंपनी में आइए। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन एक डर भी था, अगर फिर से रिजेक्शन मिला तो। पर इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। अगले दिन वह साक्षात्कार मीटिंग के लिए पहुंचा। वहां कंपनी का सीईओ बैठा था। वह गंभीर लग रहा था। उसने पूछा, अंकित, हमें बताओ कि तुम्हारा आइडिया बाकी लोगों से अलग क्यों है? अंकित ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ अपना प्रोजेक्ट समझाया। उसने बताया कि कैसे उसका ऐप छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा और कैसे वह इसे आगे बढ़ाना चाहता है। सीईओ थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मुझे यह पसंद आया, हम तुम्हारे स्टार्टअप में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अंकित के हाथ से कॉफी का कप गिरने वाला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस सपने को वह लगभग छोड़ने वाला था, वह अब सच हो रहा था। जमा कुछ महीनों बाद अंकित का ऐप बाजार में छा गया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक ऐसा लड़का जो हार मानने वाला था, अब एक सफल उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन चुका था। एक दिन उसने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति से दोबारा मिले जिसने उसे वह सिक्का दिया था। वह उसी पार्क में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पार्क के चौकीदार से पूछा, वह बूढ़े बाबा कहाँ हैं? चौकीदार ने कहा, बेटा, यहां तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं आता। अंकित सोच में पड़ गया। क्या वह कोई असली इंसान थे या खुद किस्मत ने आकर मुझे मौका दिया? उस दिन उसे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा और रुक जाएं, थोड़ा और संघर्ष करें, तो शायद हमारी जीत बस एक कदम दूर होती है। इस कहानी का सीख, जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हारने वाले होते हो, तब सफलता सबसे करीब होती है।